गुड इवनिंग गाइस, मैं हूं शिखर। आप देख रहे हैं एसएस फाउंडेशन। आज बात करते हैं एमएस वर्ड में शॉर्टकट्स की। शॉर्टकट्स कंट्रोल के साथ ए से लेके जेड तक सभी शॉर्टकट्स को आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एमएस वर्ड को ओपन करना होगा। तो एमएस वर्ड ओपन करने के लिए हम लोग यहाँ पे रन कमांड को यूज कर रहे हैं। रन कमांड में जाना है और टाइप करना है विनवर्ड WINWORD। जैसे ही आप इंटर करेंगे एमएस वर्ड आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे अभी हमको सबसे पहले एक सिंपल पैराग्राफ चाहिए। सिंपल पैराग्राफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू रेंड। अब जो भी पैराग्राफ यहाँ पे है इसको सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि सारे पैराग्राफ को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल और ए का। कंट्रोल और ए जैसे ही आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे आपका सारा पैराग्राफ सिलेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोल्ड का। बोल्ड यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट में जो भी पैराग्राफ में जितने भी वर्ड्स हैं उसको हैवियर फॉन्ट में बदलने के लिए हम लोग बोल्ड कमांड का यूज करते हैं और उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+B। हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं Ctrl+B। आप देख रहे हैं कि आपका सारा पैराग्राफ बोल्ड हो चुका है। अब नेक्स्ट है आपका Ctrl+C। Ctrl+C से होता है कॉपी। अगर आप किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ये पैराग्राफ क्लिपबोर्ड में आ चुका है। आप यहाँ पे क्लिपबोर्ड में देख भी सकते हैं कि सेम टू सेम आ चुका है और आप इसको किसी भी पोजीशन पे जाके पेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉपी होके क्लिपबोर्ड में आ चुका है। नेक्स्ट है आपका Ctrl+D। Ctrl+D से होता है फॉन्ट। अब हम जैसे ही Ctrl+D करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे फॉन्ट खुल के आ चुका है। अगर हम किसी फाइल को सिलेक्ट किए हुए हैं और Ctrl+D से फॉन्ट ओपन करने के बाद इसको अगर हम स्टिक थ्रो इफेक्ट यूज करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं Ctrl+E की। Ctrl+E से होता है सेंटर अलाइनमेंट। आप जो भी पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही Ctrl+E करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका अलाइनमेंट जो है वो सेंटर हो चुका है। नेक्स्ट अब बात करते हैं Ctrl+F का। जैसे ही Ctrl+F करेंगे तो आप देखेंगे कि बगल में आपका फाइंड ऑप्शन ओपन हो चुका है। आप यहाँ से किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एंड सर्च करना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में जितनी जगह पे एंड का यूज किया गया है वो सारे जगहों पर हाईलाइट हो चुका है। अब बात करते हैं Ctrl+G की। Ctrl+G से होता है गो टू। आप जैसे अगर यहाँ पे एक से ज्यादा पेज होता तो हम डायरेक्टली पेज पे जा सकते थे। अगर हम यहाँ पे सेक्शन पे जाना चाह रहे हैं, अगर हम सेक्शन नंबर 2 पे जाना चाह रहे हैं, जैसे ही गो टू करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप सेक्शन नंबर 2 पे आपका कर्सर पहुंच चुका है। अब बात करते हैं H की। H से होता है रिप्लेस। Ctrl+H करने से आपका क्या होता है, रिप्लेस एंड के जगह पे अगर हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं और तो जैसे ही आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो आप देखेंगे कि 9 जगहों पर एंड के जगह और का यूज किया जा चुका है। बात करते हैं Ctrl+I की। Ctrl+I से होता है इटैलिक। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे Ctrl+I करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो भी सिलेक्टेड पैराग्राफ है वो पैराग्राफ आपका इटैलिक हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। बात करते हैं Ctrl+J की। Ctrl+J से होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई यानी कि जिसका दोनों अलाइनमेंट दोनों साइड से लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होता है। तो Ctrl+A से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहे हैं और क्या कर ले रहे हैं, Ctrl+J करते हैं। जैसे ही जस्टिफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में आपका अलाइनमेंट सेम टू सेम बराबर हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं Ctrl+K की। Ctrl+K से आपका होता है हाइपरलिंक। अगर आप किसी भी वर्ड पे, पैराग्राफ पे, सेंटेंस पे अगर आप हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद उस पैराग्राफ को या उस वर्ड को या उस सेंटेंस को Ctrl+K करेंगे तो आपका हाइपरलिंक का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप कोई भी एक हाइपरलिंक ओपन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक फोटोग्राफ हम इसमें लगाना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोटोग्राफ नहीं है, मार्कशीट है। जैसे ही ओके करते हैं, अब इस पे कंट्रोल से जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये एक हाइपरलिंक के जैसा काम करने लगेगा। आप देखेंगे जो भी उसके साथ में था मार्कशीट यहाँ पे आ चुका है। बात करते हैं Ctrl+L की। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट ऑल करने के बाद Ctrl+L
काम होता है अलाइन लेफ्ट, यानी कि ये लेफ्ट की तरफ में आपका अलाइनमेंट इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कंट्रोल एम की। कंट्रोल एम से आपका होता है इंक्रीज इंडेंट। जैसे ही आप कंट्रोल एम करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से इंक्रीज इंडेंट आपका आगे की ओर इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं कंट्रोल एन की। जैसे ही आप कंट्रोल एन करेंगे तो आपके लिए एक नया विंडो आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे पहले से एक विंडो था और ये एक दूसरा विंडो डॉक्यूमेंट 2 हमारे पास कंट्रोल एन करने से एक नया विंडो आ चुका है। अब बात करते हैं कंट्रोल ओ की। तो कंट्रोल ओ करने से आपका ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से पहले से जो भी सेव किया हुआ फाइल है आप उस फाइल को आसानी से ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल पी की। जैसे कंट्रोल पी करेंगे तो आप इस चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन सामने में आ जाएगा। जितनी कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। जिस प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हैं आप उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल क्यू की। तो कंट्रोल क्यू को यूज करने से पहले हमको क्या करना होगा, ये एक्चुअली ये करता क्या है कंट्रोल क्यू से, तो कंट्रोल क्यू से पैराग्राफ का जो फॉर्मेट होता है उसको रिमूव करता है। जैसे हम कंट्रोल एम से आगे की तरफ मेरा इंडेंट गया था, अब जैसे ही हम कंट्रोल क्यू करेंगे तो आप देखेंगे उसका फॉर्मेट वापस 0 पे आ चुका है। अब बात करते हैं कंट्रोल आर का। अब कंट्रोल आर को यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, अब वापस अपने विंडो पे जाते हैं। अब यहाँ पे भी कंट्रोल क्यू जैसे ही करेंगे आप देखेंगे कि इसका फॉर्मेट रिमूव हो चुका है। अब जैसे ही कंट्रोल आर करेंगे सिलेक्टेड जो भी आपके पैराग्राफ्स होंगे कंट्रोल आर करने से उसका अलाइनमेंट राइट की ओर हो जाएगा, राइट में बराबर हो जाएगा, लेफ्ट में क्या हो जाएगा आपको आगे पीछे रह जाएगा। अब बात करते हैं कंट्रोल एस की। कंट्रोल एस से हम लोग सेव करते हैं। जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे तो आपके सामने में सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप अपने सिस्टम में किसी भी पोजीशन में ले जाके जब किसी भी फाइल को आप आसानी से सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल टी की। कंट्रोल टी से होता है टैब। अब जो काम हम टैब से कर रहे हैं वो काम हम कंट्रोल टी से भी कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे टैब का पोजीशन जो है वो अभी अब 5 पे आ चुका है। अब बात करते हैं कंट्रोल यू की। तो जो भी सिलेक्टेड पैराग्राफ आपका होगा उस सिलेक्टेड पैराग्राफ को अंडरलाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल और यू की। जैसे आप देखेंगे कि आपका पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन हो चुका है। अंडरलाइन के ऊपर में एक शॉर्ट्स वीडियो इससे पहले मैंने आप लोगों को भेजा था जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका सारा अंडरलाइन जितने भी पूरे पैराग्राफ में अंडरलाइन लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हर एक वर्ड को सिर्फ अंडरलाइन लगाना है, स्पेस में अंडरलाइन यूज नहीं करना है। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल भी की। तो जो भी चीज़ें आप कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं या कंट्रोल एक्स से कट करते हैं वो चीज़ें आपका क्लिप बोर्ड में होता है। तो क्लिप बोर्ड में जैसे यहाँ पे देखिए कंट्रोल सी से हम यहाँ से कॉपी यहाँ से करके दिखा रहे हैं और इस चीज़ को हमको पेस्ट यहाँ पे करना है। तो जैसे ही कंट्रोल भी करेंगे तो आप देखेंगे कि वही चीज़ें यहाँ पे पेस्ट होके आ चुका है। यानी कि आखिरी बार जो आपका कॉपी या कट किया हुआ रहेगा वो आपके कंट्रोल भी करने से करंट कर्सर पोजीशन पे आ जाएगा। अब बात करते हैं डब्ल्यू की। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है आपका विंडो क्लोज होता है। यहाँ पे पूछ रहा है सेव करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते। जैसे ही करेंगे ये आपका विंडो पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा। अब आप वापस यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगा, जिस विंडो पे आप वर्क कर रहे थे वो विंडो क्लोज होगा। अब बात करते हैं कंट्रोल एक्स की। तो यहाँ पे हम वापस क्या करते हैं, एक पैराग्राफ लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये कट होके आपके क्लिप बोर्ड में चला जाएगा। चलिए मैं क्लिप बोर्ड भी ओपन कर दे रहा हूँ। अभी क्लिप बोर्ड में 2 चीज़ें हैं। जैसे मैं कंट्रोल एक्स करूँगा तो ये चीज़ें भी आपके क्लिप बोर्ड में यहाँ पे वापस आ चुका है। अब बात करते हैं कंट्रोल वाई की। तो कंट्रोल वाई में क्या होता है, अब कोई चीज़ें को यहाँ पे देखिए मैं डिलीट कर चुका हूँ और इसको क्या कर लेता हूँ, अंडू कर लेता हूँ। तो अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड यूज करता हूँ या यहाँ पे देख सकते हैं अंडू ऑप्शन है। अब वापस हमको जो पहले था उस जैसा देखना है, यानी कि डिलीट किया हुआ देखना था, हम कंट्रोल वाई करेंगे तो ये रीडू ऑप्शन पे वापस चला जाएगा। अगर आपने किसी चीज़ को गलती से यहाँ से मैंने डिलीट कर लिया है तो कंट्रोल जेड करने से वापस आप एक स्टेप बैक
जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।